एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन के बारे में और वो है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक तरीका है बहुत सारे तरीकों में से जिसके द्वारा हम मानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्चार्ज हो चुका है या फिर टर्मिनेट हो चुका है या जहाँ पे अब पार्टीज एब्सॉल्व हो चुकी हैं, रिलीज हो चुकी हैं कि अब उन पार्टीज को अपना अपना पार्ट परफॉर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? फ्रस्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग होता है इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के लिए ये इम्पॉसिबल हो चुका है कि वो अपना जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कॉन्ट्रैक्ट में उसको परफॉर्म कर सकें आगे जाकर। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन की बात हम कर रहे हैं या इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये क्यों है? ये इम्पॉसिबल क्यों हो गया पार्टीज के लिए कि वो परफॉर्म नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को? सेक्शन 56 जो है वो एक्चुअली दो तरीके की इम्पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करता है और स्पेसिफिकली जो सेक्शन 56 का पैरा 2 है वो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है। नाउ इम्पॉसिबिलिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का तो जनरल मीनिंग ये होता है कि जहाँ पे पार्टीज ने सिर्फ अभी एग्री किया था किसी काम को परफॉर्म करने के लिए जो कि एक्चुअली शुरुआत से ही परफॉर्म करने के लायक नहीं था। जैसे कि दो पार्टीज एग्री करती हैं कि हम दो पैरेलल लाइंस को मिला सकते हैं और अगर इन दोनों पार्टीज में से जिसने भी उन दो पैरेलल लाइंस को किसी दिन मिला लिया तो जिस पार्टी ने इस पैरेलल लाइंस को मिलाने का प्रॉमिस किया था तो अगली पार्टी उसको से 10 लाख रुपीस देगी। तो क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? द आंसर इज नो। लेकिन ये इम्पॉसिबिलिटी कैसी है? जो कि इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी तरीके की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में और वो है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि बाद में इम्पॉसिबिलिटी हो गई या इम्पॉसिबल हो गया पार्टीज के लिए। ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जहाँ पे पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही थी या जब कॉन्ट्रैक्ट बना रही थी उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एसेंशियल्स थे वो सारे फुलफिल हो रहे थे। वो सारी चीज़ें जो परफॉर्म करने लायक थी वो पार्टीज के द्वारा परफॉर्म की जा सकती थी। लेकिन बाद में किसी इम्पॉसिबिलिटी की वजह से जब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल हो गया तो उसको हम कहेंगे दैट नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी फ्रस्ट्रेटेड। नाउ देखते हैं कि ये सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी जो है वो क्यों कह रहे हैं कि ये सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल है। तो कह रहे हैं कि वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस बिकम्स इम्पॉसिबल ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड्स। तो वो कौन से ग्राउंड्स हैं? तो कह रहा है कि जहाँ पर वो पार्टीज के या तो कंट्रोल में ही नहीं थी सिचुएशन या फिर पार्टीज के प्री कंटेम्पलेशन में ही नहीं थी, यानी कि पार्टीज इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसा इवेंट होगा जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट आगे जाकर परफॉर्म नहीं हो पाएगा, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो बाद में अनलॉफुल हो जाता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया था तब तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड था, लेकिन बाद में इन 3 रीजंस की वजह से जो हमने अभी डिस्कस किए, इन रीजंस की वजह से जब ना ही वो कंट्रोल में है पार्टीज के और या फिर वो अनलॉफुल हो जाता है बाद में जाकर, तो इस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है अब पार्टीज के लिए पॉसिबल नहीं है कि उसको परफॉर्म किया जाए। तो एज अ लीगल कॉन्सिक्वेंस इस कॉन्ट्रैक्ट का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट अब सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में वॉइड हो जाएगा, नल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा पार्टीज के लिए परफॉर्म करने में। नाउ इसी को हम कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वो कौन से ग्राउंड्स हैं या रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो इवेंट है वो अनलॉफुल हो गया या नाउ पार्टीज के कंट्रोल में नहीं रहा। तो इन ग्राउंड्स को समझने के लिए मैं आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी। फॉर द टाइमिंग थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ में आया होगा।